नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि वर्नियर कैलिपर को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वर्नियर कैलिपर यहाँ पर हमारे पास 3 वर्नियर कैलिपर हैं, इनके टाइप्स हैं और इनके बारे में मैं बेसिक आपको बताता हूँ, जो कि आजकल के किसी भी सेक्टर में इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर। दोस्तों, आजकल इस वर्नियर कैलिपर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें माप लेना आसान होता है। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं और माप लेने के लिए क्या तरीका होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होता है, जिसको हम स्विच करते हैं तो ये चालू होता है और बंद होता है। ये जीरो सेटिंग, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि दोस्तों ये कहीं पर भी खुला हुआ है। जैसे मैं इसको कहीं पर भी खोल देता हूँ और जीरो बटन मैं दबा देता हूँ तो वह रीडिंग जो होती है वो जीरो हो जाती है। उसके बाद अगर कंपोनेंट का माप लेना है तो हम माप ले लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर है ये इंच और एमएम में। इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम इसको एमएम यानी मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में भी माप लेना चाहें तो अच्छे तरीके से माप ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पे डायल वर्नियर कैलिपर है। डायल वर्नियर कैलिपर जो सामान्य वर्नियर कैलिपर होता है उससे बहुत अच्छे से आसानी से हम इसमें माप ले सकते हैं। तो इसमें ये जो होता है ये यहाँ पे रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है और ये डायल लगा है। और डायल में यहाँ पे जो नीडल रहती है, नीडल के द्वारा ही इसमें हमें पता चलता है कि कितनी रीडिंग आई है और यहाँ पे रीडिंग पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, यह हो गया डायल वर्नियर कैलिपर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं जो तीसरा वर्नियर कैलिपर है वो है दोस्तों आम साधारण वर्कशॉप में इसी वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है और इस वर्नियर कैलिपर के बारे में आपसे जानकारी ली जाती है और कंपोनेंट का माप लेकर आपको दिखाना होता है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में एक एक कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं और इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास ये इसके इंटरनल जा हो गए, यानी ये आंतरिक माप लेने वाले हो गए और ये एक्सटर्नल जा हो गए। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है बीम। बीम में मेन स्केल बनी होती है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एमएम में 1 mm, 2 mm, 3 mm और यहाँ पे एमएम में यहाँ पे 10 mm, 20 mm इस तरीके से एमएम में बना हुआ है। और दूसरे साइड देखेंगे दोस्तों तो इंच में ग्रेजुएशन बना हुआ है। और यह वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वर्नियर स्लाइड। तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि वर्नियर स्लाइड के साथ में कौन कौन से पार्ट जुड़े होते हैं। तो वर्नियर स्लाइड में आपको यहाँ पे इंटरनल ये हो गया जबड़ा, जो कि वर्नियर स्लाइड के साथ जुड़ा होता है, और एक्सटर्नल जबड़ा भी वर्नियर स्लाइड के साथ जुड़ा होता है। वर्नियर स्लाइड में दोस्तों वर्नियर स्केल बनी होती है, इसलिए भी इसको हम वर्नियर स्लाइड बोलते हैं। इसमें एक साइड में एमएम में बना होता है और दूसरे साइड में इंच में ग्रेजुएशन बना होता है। और ये होता है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, जिसमें एक स्क्रू लगा होता है और इसके द्वारा हम थोड़ी सी भी माप को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि जो कम से कम भी माप रहती है उसको भी हम ले लेते हैं। और इसके बाद इसमें ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं डेप्थ स्ट्रिप। यह गहराई की माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह ऐसा टूल्स होता है वर्नियर कैलिपर, जिसके द्वारा आप किसी भी कंपोनेंट की आंतरिक माप भी ले सकते हैं, बाहरी माप भी ले सकते हैं और गहराई में भी माप ले सकते हैं। और इसका दोस्तों चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, लिस्ट काउंट कहते किसे हैं, तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसका लिस्ट काउंट। तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर 2 स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर कार्य करता है। तो इसका जो लिस्ट काउंट निकलता है इसी परिभाषा के अनुसार निकलता है। लिस्ट काउंट, सॉरी LEAST, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे दो स्केलों के
अल्पतमांक के अंतर के आधार पर। यहाँ पे दो स्केल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो यही अभी आपको एक मेन स्केल हो गया, एक वर्नियर स्केल। जैसे देखिए एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी हम मीट्रिक सिस्टम में आपको लिस्ट काउंट निकाल कर बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ब्रिटिश सिस्टम के बारे में लिस्ट काउंट निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पे मीट्रिक सिस्टम में कैसे निकाला जाता है। तो दो स्केल हमारे पास, एक स्केल कौन सा हो गया, ये मेन स्केल, और दूसरा हो गया वर्नियर स्केल। तो दोस्तों एक मेन स्केल का जो मान होता है वो होता है 1 mm। एक मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 mm होता है, 1 mm। और एक वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर, ये कैसे निकलता है दोस्तों, एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसमें देखिएगा, आप देखिएगा कि ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में यहाँ तक 50 ग्रेजुएशन है। जैसे यहाँ से आएंगे तो ये 5, ये 5, ये 5, तो 5-5 ग्रेजुएशन बीच बीच में बना हुआ है। तो 5, 5, 5, तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो 45 ग्रेजुएशन और ये 50 ग्रेजुएशन। 50 ग्रेजुएशन आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 50 ग्रेजुएशन मेन स्केल के 49 ग्रेजुएशन से मेल खाता है, मेन स्केल के 49 ग्रेजुएशन से मेल खा रहा है। तो इसका लिस्ट काउंट जो वर्नियर स्केल का निकलता है वो निकलता है 49/50, यानी कि मेन स्केल का 49 भाग, मेन स्केल का 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग से मेल खाता है। अगर इसको देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाता है, जब भाग देंगे 0.98 mm, 0.98 mm। तो जब लिस्ट काउंट निकालेंगे दोस्तों, तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जब निकालेंगे तो एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक मेन स्केल दोस्तों 1 mm होता है, या 1.00 mm, माइनस वर्नियर स्केल कितना होता है 0.98 mm। तो जब इसको आप माइनस करते हैं तो होता है यहाँ पे 0.02 mm, जो कि इसके लिस्ट काउंट के बराबर निकलता है। जब हम कभी भी माप लेते हैं तो एक लाइन का जो मान है यहाँ पे वो 0.02 mm होता है, यानी कि 20 माइक्रोन। इसको हम बोल सकते हैं 20 माइक्रोन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यह हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है यह 49 और 50 मेल खाने वाला है, इसलिए इसका लिस्ट काउंट इतना निकला। यदि यही दोस्तों हमारे पास 24 मेन स्केल डिवीजन होता, 24 मेन स्केल डिवीजन जो होता, ये 24 मेन स्केल डिवीजन होता, 25 वर्नियर स्केल से मेल खाता, 25 वर्नियर स्केल डिवीजन से मिलता, तब यहाँ पर इसका जो लिस्ट काउंट निकलता वो निकलता 0.04 mm।